नमस्कार दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। उनके सभी शिष्य उनको बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गौतम बुद्ध और उनके सभी शिष्य यह देखते हैं कि उनके तरफ एक व्यक्ति बड़ी तेजी से आ रहा है और वह व्यक्ति बहुत क्रोध में है। साथ ही वह कुछ बड़बड़ाता हुआ भी आ रहा है। उस व्यक्ति को देखकर गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति कुछ गलत करने के उद्देश्य से गौतम बुद्ध के पास आ रहा है। इसीलिए गौतम बुद्ध के दो शिष्य दौड़कर उस आदमी के पास चले जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। फिर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के शिष्यों से कहता है कि मेरे मार्ग से हट जाओ, आज मैं इस बुद्ध को सबक सिखा कर ही रहूंगा। उस व्यक्ति की बात सुन गौतम बुद्ध के शिष्य उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वह व्यक्ति शांत नहीं होता है। फिर बुद्ध उस व्यक्ति को देखते हैं और मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि मेरे प्रिय शिष्यों, उसे मेरे पास आने दो, वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए बुद्ध के शिष्य उस व्यक्ति के मार्ग से हट जाते हैं और वह व्यक्ति बुद्ध के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचता है, वह बुद्ध को गालियां देना शुरू कर देता है। बुद्ध उस व्यक्ति की गालियां सुनते रहते हैं, परंतु उसे कोई भी उत्तर नहीं देते हैं और बहुत देर तक वह बुद्ध को गालियां देने के बाद वो व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मेरी गालियों का तो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। इसलिए उस व्यक्ति का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध के ऊपर थूक देता है। उसके बाद बुद्ध एक कपड़ा उठाकर उस थूक को पोंछ लेते हैं। फिर यह सब देख गौतम बुद्ध के सभी शिष्य क्रोध से भर जाते हैं, पर बिना बुद्ध के आज्ञा के कोई भी शिष्य अपना क्रोध प्रकट नहीं करता। वह व्यक्ति दोबारा से बुद्ध के ऊपर थूकता है और बुद्ध दोबारा से कपड़ा उठाते हैं और उस थूक को साफ कर लेते हैं और मुस्कुराकर इस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, तुम कुछ और कहना चाहते हो। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध का यह प्रश्न सुनता है, वह व्यक्ति भीतर तक हिल जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध को कोई भी उत्तर नहीं दे पाता है और तुरंत वहां से चला जाता है। बुद्ध के सभी शिष्यों के मन में यह बात चल रही होती है कि उस व्यक्ति ने बुद्ध का इतना अपमान किया, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को यह क्यों कहा कि क्या वह और कुछ कहना चाहता है। सभी शिष्यों में से एक शिष्य गौतम बुद्ध से यह कहता है कि आपने उस व्यक्ति से यह क्यों कहा कि क्या हुआ मित्र, कुछ और कहना चाहते हो, जबकि यह तो स्पष्ट था कि वह व्यक्ति यहाँ कुछ कहने नहीं आया था, बल्कि वह तो आपका अपमान करने आया था कि आप उसके द्वारा किए गए अपमान को नहीं देख पाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि मेरे प्रिय शिष्यों, अपमान सम्मान उसे नजर आता है जो इन दोनों से चिपके हुए होते हैं। मैं इन दोनों से भी ऊपर उठ चुका हूँ, इसीलिए अपमान ना तो मुझे परेशान कर सकता है और ना ही सम्मान मुझे प्रसन्न कर सकता है। वह व्यक्ति बुद्ध का अपमान करके अपने घर चला जाता है, लेकिन वह पूरी रात सो नहीं पाता है। उसके मन में सिर्फ यही प्रश्न घूमता रहता है कि मैंने बुद्ध का अपमान किया, उन्हें गालियां दी, फिर भी उन्होंने मुझसे यह क्यों पूछा कि क्या मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, जबकि मैं वहां कुछ कहने नहीं बल्कि उनका अपमान करने गया था। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठकर बुद्ध के पास चला जाता है और उनकी चरणों में लेट जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। वहीं बुद्ध के सभी शिष्य उसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। जो व्यक्ति कल गौतम बुद्ध का अपमान करके गया हुआ था, आज वह रो रहा है और बुद्ध के चरणों में पड़ा हुआ है। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और फिर उस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो। इतने में शिष्य बुद्ध को टोकता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, जब कल यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा था तब भी आपने यही बात कही थी कि क्या तुम्हें कुछ और कहना है, और आज यह व्यक्ति आपके चरणों में पड़ा रो रहा है, आप तब भी यही बात कह रहे हैं, इसका क्या अर्थ है। बुद्ध कृपा कर हमें समझाएं। बुद्ध कहते हैं कि बात को कहने के लिए शब्द समर्थ है। कल भी यह व्यक्ति मुझे कुछ कहना चाहता था पर शब्द असमर्थ थे, इसलिए क्रोध में आकर उसने मुझ पर थूक कर वो बात मुझे कहने का प्रयास किया, और आज भी शब्द असमर्थ हैं, इसलिए इसके आंसू कह रहे हैं जो यह कहना चाहता है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका अपमान किया है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध भी तुमने किया और उसकी पीड़ा भी तुमने ही पाई है। इसमें तुमने दूसरे किसी को क्या नुकसान पहुंचाया है। बुद्ध अपने सभी शिष्यों और उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्रोध जलते हुए अंगारे की तरह है, जिसे हम अपने हाथ में पकड़ते हैं किसी और पर फेंकने के लिए, लेकिन सर्वप्रथम उस अंगारे से हमारा ही हाथ जलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
और ये वीडियो अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। साथ ही हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।